नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में जब भी चुनाव आते हैं तो गठबंधनों का दौर चलता है, लेकिन चुनाव में कई बार कई ऐसे प्रत्याशी होते हैं जो खेल बिगाड़ देते हैं। पिछले उपचुनाव की बात करें तो मुकेश सहनी ने भाजपा का खेल बिगाड़ दिया था और एक बार फिर से मुकेश सहनी उसी अंदाज में बिहार में अलग अलग क्षेत्रों के दौरा पर जा रहे हैं। दरअसल बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, गोपालगंज और मोकामा में अनंत सिंह की सदस्यता रद्द होने के बाद सीट खाली हुई। वहीं गोपालगंज से सुभाष सिंह के निधन के बाद वो सीट खाली हुई थी। अब मुकेश सहनी दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति से बातचीत के दरमियान उन्होंने स्पष्ट किया है कि चुनाव लड़ने को लेकर उनके पार्टी के नेता इच्छुक हैं और हर बार उपचुनाव में जैसा वीआईपी का प्रदर्शन रहा है वो प्रदर्शन कहीं न कहीं उनके हौसले को अफजाई करता है। एक तरफ जहां सिमरी बख्तियारपुर से मुकेश सहनी ने चुनाव लड़ा और 30,000 के आसपास मत प्राप्त किए थे, वही बात की जाए तो बोचहा में 30,000 वोट मुकेश सहनी के प्रत्याशी को मिले थे। रमई राम वहां से प्रत्याशी थे, काफी कद्दावर नेता थे और एक बार फिर से वैसी ही परिस्थितियां बन रही हैं। हालांकि मुकेश सहनी ने स्पष्ट किया है कि अभी बिहार में जो सियासी माहौल है उसमें भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से देश के तमाम दलों को परेशान कर रही है वो कतई सही नहीं है। देवज्योति से बात के दरमियान उन्होंने स्पष्ट किया है कि बिहार की राजनीतिक फिजा में एक सियासी ताकत बनकर उभरे हैं मुकेश सहनी। गोपालगंज मोकामा विधानसभा उपचुनाव में अपनी समीकरण को दुरुस्त करने के लिए चुनाव में अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। पार्टी के वरिष्ठ सूत्रों के मुताबिक मुकेश सहनी बिहार विधानसभा के उपचुनाव को लेकर लगातार विचार कर रहे हैं। ज्ञात हो कि गोपालगंज से सुभाष सिंह और मोकामा से अनंत सिंह, इन दोनों लोगों की सदस्यता खत्म हुई है। एक का निधन हुआ है और दूसरे की सदस्यता खत्म की गई है। पिछले कुछ वक्त से बिहार के तमाम हिस्सों में मुकेश सहनी अपने पार्टी कार्यालय की नींव डाल रहे हैं और लगातार समर्थकों से मिल रहे हैं। मुकेश सहनी का मुख्य मांग मल्लाहों को लेकर है और खास तौर पे उस समाज को आरक्षण का फायदा नहीं मिल पाता जिसको लेकर वो केंद्र सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। सहनी का यह फैसला कहां तक उचित है और कैसे वो इस चुनाव के समर में उतरेंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का खेल मुकेश सहनी एक बार फिर से बिगाड़ सकते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पिछले बार जब बोचहा में उपचुनाव हुई थी तो ये दावा कर रही थी कि वो इस सीट पर जीतेंगे, लेकिन मुकेश सहनी ने जिस तरीके से वोट काटा, राजद के प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीत कर आए थे। अब ऐसे में सहनी का ऐलान बाकी है और इन दोनों सीटों पर चुनाव की घोषणा बाकी है, लेकिन अब स्थितियां स्पष्ट होती हुई नजर आ रही हैं कि मुकेश सहनी के पार्टी के नेताओं की तरफ से ये संदेश दिए जाने लगे हैं कि तैयारी में लग जाइए, जल्द ही चुनाव का ऐलान होगा और मुकेश सहनी भी जल्द ऐलान कर सकते हैं। बिहार का सियासी गणित बिगाड़ने में माहिर मुकेश सहनी एक बार फिर से इन दोनों सीटों पर राजद और भाजपा की सियासी गणित को बिगाड़ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।